वेलकम स्टूडेंट इन आधार क्लासेस। इन प्रीवियस लेक्चर हम सोच रहे थे कि जो है पूरा उसी लेक्चर में ख़त्म हो जाए पूरा आपका लॉजिक गेट, लेकिन नहीं ख़त्म हो पाया। तो हम इसको जो है इस लास्ट वीडियो में लेके आए हैं, आपका जो है रिमेनिंग पार्ट ऑफ लॉजिक गेट। ठीक है, तो देखिए कॉम्बिनेशनल लॉजिक गेट, कॉम्बिनेशनल या कॉम्बिनेशन आप बोल सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट। In combination of logic gate, here we discuss two type of gate: NAND gate, NOR gate. NAND gate, NOR gate. NAND gate and NOR gate both are the universal gate. Why are universal gate? Because with the help of these gate, we can design any type of gate. किसी भी तरीके का बेटा आप इन दो गेट के यूज से आप बना सकते हो, एंड बना सकते हो, और बना सकते हो, नॉट बना सकते हो, एक्सेट्रा कुछ भी, कोई भी गेट अगर आपको लॉजिक गेट बनाना हुआ तो आप नैंड और नॉर के हेल्प से बना सकते हैं। इसीलिए हम इसको बोलते हैं यूनिवर्सल गेट। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। तो अब वन बाय वन हम इसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट होता है नैंड गेट। तो नैंड गेट क्या होता है? एक कॉम्बिनेशन होता है, दो एक कॉम्बिनेशन होता है, एक एंड गेट का, दूसरा नॉट गेट का। तो एक एंड गेट ले लेंगे बेटा, और इसके साथ हम एक नॉट गेट को क्या करेंगे, ऐड करा देंगे। तो जैसे ही दोनों को मिलाएंगे, और टू इनपुट अगर एंड गेट ले लिए हैं ए और बी, और इनको मिला के तो हमारा जो इक्विवेलेंट सर्किट बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, तो ये सिंबल आप क्या हो जाएगा, नैंड गेट हो जाएगा। नैंड गेट, नैंड इसको बोलते हैं। एंड के आगे बबल लग जाएगा तो क्या बन जाएगा, नैंड हो जाएगा। तो ये सिंबल होता है नैंड गेट का। ठीक है, तो सिंबल नैंड गेट का हो गया। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, ट्रूथ टेबल इनका पढ़ेंगे। ट्रूथ टेबल देखिए क्या होता है इनका। ट्रूथ टेबल एंड का अपोजिट होता है। आप एंड में क्या पढ़े थे बोलो? एंड में आपने पढ़ा था कि 0 0 0 1 1 0 1 1, यही पढ़ा था। तो जैसे ही 0 0 पे आप बोलते थे एंड में 0 होगा, इस पे 0 होगा, इस पे 0 होगा, और इस पे 1 होगा। ये कहीं कंडीशन पे आप बोलते थे सर कि ऐसा होगा, एंड गेट में बोल रहा हूँ। लेकिन नैंड में क्या होगा, इसका जस्ट जहाँ 0 था वहाँ 1 हो जाएगा, जहाँ 0 था क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और जहाँ 1 था वहाँ क्या हो जाएगा बोलो, 0 हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्यों? देखो बेटा, अगर दो इनपुट एंड को हमने क्या किया, 0 0 किया, तो यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया कि नहीं आ गया? देखो 0 0 0 0 पे क्या होगा, 1 होगा? नहीं, 0 होगा। तो यहाँ पे 0 होगा। तो जब 0 होगा, 0 का बोलो नॉट, मैंने बताया था नॉट गेट क्या बताया था, 0 का कॉम्प्लीमेंट कर देता है नॉट, 1 कर देता है, और 1 को क्या कर देता है, 0 कर देता है। तो इसलिए यहाँ पे 1 हो गया। इस तरह से दूसरा कंडीशन देखो, जब 0 1 लिया, इसको 0 इसको 1 ले लिया, तब भी हमारा एंड क्या देता है, 0 ही देता है। और 0 को उल्टा क्या हो जाएगा बोलो, इन्वर्ट क्या हो जाएगा, नॉट हो जाएगा, 1। फिर 1 0 का क्या हो जाएगा, 1 0 पे भी आउटपुट 0 मिलेगा एंड के लिए, और 1 0 का क्या होता है, 1 हो जाता है। 1 1, जब इसको 1 किए, इसको 1 किए, तो अब ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस कंडीशन में 1 हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, ए 0 हो जाएगा। ठीक है, चलो। तो इस तरह से हमारा एक ट्रूथ टेबल हो गया, किसका, नैंड गेट का ट्रूथ टेबल हो गया। नैंड गेट का क्या हो गया, ट्रूथ टेबल हो गया। ठीक, चलो। अब नैंड गेट का जब ट्रूथ टेबल हुआ, तो कैसे आप बोल रहे हैं इसको यूनिवर्सल गेट है, तो कैसे आप ढेर सारे गेट बनाएंगे, और गेट बनाना है, एंड गेट बनाना है, नॉट गेट बनाना है, कैसे बनाएंगे आप? चलो आओ देखते हैं हम इसको ध्यान से। देखो बेटा, यहाँ पे क्या है कि आप बोलोगे कि ये हमारा नैंड है सर, आपको बनाना क्या है, नॉट गेट बनाना है। नॉट गेट बनाना है तो आप ऐसा करिए
कि 2 इनपुट नैंड गेट है, 2 इनपुट नैंड गेट है, ऐसा करिए ए इस पे भी दे दीजिए, ए इस पे भी दे दीजिए। तो ए ऐसे दो जगह देने से अच्छा है हम इनको शार्ट कर देते हैं, शार्ट करके बेटा हम ऐसे लिख देते हैं। इनका मतलब है आप ए माने 1 इस पे भी दिए हैं, 1 इस पे भी दिए हैं, 0 इस पे भी दिए हैं, 0 इस पे भी दिए हैं, जो वैल्यू ए की होगी वही वैल्यू दोनों इनपुट की होगी। ठीक है, तो आउटपुट हमारा क्या होगा, आउटपुट बोलो क्या होगा, हमारा क्या होगा, ए का उल्टा इन्वर्ट क्या होता है, डॉट बोलते हैं, यहाँ कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। आप सर ए की वैल्यू 0 रखोगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, आप यहाँ 1 रखोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेटा नैंड गेट है, और नैंड गेट का भी आईसी नंबर होता है 7400। ठीक है, नैंड गेट का भी आईसी नंबर होता है। ठीक है, चलिए, तो यहां से करने के बाद हम लोग आएंगे आगे, कि सर आप ऐसा करिए कि नैंड गेट से आप जो है कोई और गेट बनाइए। ठीक है, तो चलो देखते हैं, मान लो आर गेट हमको बनाना होगा। एक नैंड गेट है, इस तरह से हमने ए दे दिया है, और दूसरा हमने क्या दे दिया है। अभी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कि ऐसा नहीं है कि सर आप बड़ी जल्दी बना दे रहे हैं, हम नहीं बना पा रहे हैं, तो ये सब नहीं है बेटा। आप प्रैक्टिस करोगे कि कैसे बनता है। ये बोलो ए का क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट होगा कि नहीं, यहाँ तक किसी दिक्कत, ये बी का कॉम्प्लीमेंट होगा। इन दोनों को नैंड से फिर कर दो, तो नैंड से कर दोगे तो नैंड का होता है क्या, बोलो, नैंड होता है ए डॉट बी, माने ए का कॉम्प्लीमेंट यहाँ आया, बी का कॉम्प्लीमेंट आया। ठीक है, और ए नॉट है तो इनका भी कॉम्प्लीमेंट कर देगा। बात समझ में आया, नहीं समझ में आया, देखो इसको बाहर से निकाल लेते हैं। आप सर इस पे ए का कॉम्प्लीमेंट दे दिए हैं, इस पे बी का कॉम्प्लीमेंट दे दिए हैं। आप बोल रहे हैं कि ए नैंड है, एंड होता तो ठीक है, लेकिन आप बोल रहे हैं एंड है, और एंड किसका कॉम्बिनेशन होता है, नॉट का और एंड और नॉट दोनों का होता है। तो पहले आप एंड कराइए फिर नॉट कराइए, तो मीन्स ए का कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट, ये 2 हो गया। फिर इसका नॉट कराइए तो ए का कॉम्प्लीमेंट इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट का पूरी का कॉम्प्लीमेंट। बात अब समझ में आ रहा है कि नहीं, कैसे हो गया डायरेक्ट, तो वही बेटा यहाँ पे है। तो अब यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंस होगा डिमॉर्गन थ्योरम का। तो आप बोले थे कि सर जो कॉम्प्लीमेंट होता है, कॉम्प्लीमेंट आपको ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सम। तो आप बोलोगे कि सर ए इक्वल हो जाएगा बाय डिमॉर्गन थ्योरम, ए का कॉम्प्लीमेंट है का कॉम्प्लीमेंट प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट है का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो जब एक चीज का कॉम्प्लीमेंट हो जाता है बेटा, उसकी वैल्यू केवल न केवल एक कॉम्प्लीमेंट कैंसिल होकर केवल ए हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ए हो गया और ये प्लस क्या हो गया, बी हो गया। ठीक, चलो अब इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ये तो आप बनाए थे और गेट, कौन सा बनाए थे, सॉरी मैं बता ही नहीं है। ए प्लस बी है, तो ए प्लस बी किसका है बोलो, अगर आउटपुट में ए प्लस बी आ गया तो ये हमारा होता है और गेट का। किसका होता है, और गेट का। तो नैंड गेट से आपने क्या बना लिया, और गेट बना लिया। अब चलिए नैंड गेट से आपको एंड गेट बनाना हुआ, तो आप बोलोगे कि सर ये कैसा है कि नैंड गेट आप ऐसे लीजिए, सर कोई और गेट यूज कर दें, नहीं, नैंड से थ्रू अगर यूज करना है तो ऐसा नहीं कि नैंड में आप एंड मिला दीजिए, और मिला दीजिए, नॉट मिला दीजिए, नहीं, नैंड है तो केवल नैंड से ही आप यूज करिए, चाहे जितना दिमाग लगाइए। तो ये है, और आपने इसको फिर से क्या कर दिया, फिर से लगा दिया नैंड। आप कहोगे सर इसका जो कॉम्प्लीमेंट होता है ऐसा होता है, फिर कॉम्प्लीमेंट का देखिए यहाँ पे, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा जब दूसरे से पास होगा कि नहीं बोलो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, तो ए हमारा, अच्छा, तो अब यहाँ पे एक इनपुट था, ऐसा है हम इसको 2 इनपुट कर देते हैं, एक ए है दूसरा क्या है, बी है, और यहाँ पे कर देते हैं बेटा ए का कॉम्प्लीमेंट, ए का प्लस बी, ए इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट, ए इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब ए इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे जब गया तो बोलो क्या हो जाएगा, ए इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, ए इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। जब ए इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा तो बोलो कॉम्प्लीमेंट कैंसिल हो गया,
तो क्या हो जाएगा ए डॉट बी। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे डिमार्गन आपने नहीं लगाया, डिमार्गन लगाने की जरूरत यहाँ क्यों पड़ेगी? अगर यहाँ डिमार्गन आप लगाओगे बेटा लगा सकते हो, लेकिन 2 बार लगाओगे फिर यही आंसर आएगा। हमने पहले बताया कि अगर 2 कंसेक्यूटिव जो है हमारे कॉम्प्लीमेंट हो रहे हैं तो उनका क्या होता है, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं और एक हमारा बच जाता है, ठीक है, ये हमारा इनडायरेक्टली हो जाता है। लेकिन आप बोल रहे हो कि नहीं सर डिमार्गन थ्योरम लगा के दिखाइए, तो देखो ए कॉम्प्लीमेंट, पहले अंदर वाले को हम ऐसे करेंगे, अंदर वाले को, ठीक है, इसको करेंगे तो हम कहेंगे कि ए का कॉम्प्लीमेंट, अगर सर हम पढ़े हैं कि अगर ऐसा होता है डिमार्गन के थ्योरम में तो ए का कॉम्प्लीमेंट प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट होता है, आपने पढ़ा है, ठीक है। तो यही हम लिख दे रहे हैं कि ए का कॉम्प्लीमेंट प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, यही तो लिख दिया इसकी जगह, और लेकिन पूरे का कॉम्प्लीमेंट है। बात को समझो बेटा कि हमने लिख दिया इस वाले पार्ट को, केवल यहाँ पे ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट इतना हो गया। अब इसके ऊपर वाला कॉम्प्लीमेंट लगाओगे कि नहीं लगाओगे? लगा दिए तो क्या हो जाएगा बोलो? अब फिर डिमार्गन लगाओगे कि अगर किसी चीज का क्या होता है, सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सम होता है तो कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट में। तो ए का कॉम्प्लीमेंट तो है ही ये पूरा एक इनपुट हो जाएगा, पूरा दूसरा इनपुट हो जाएगा, तो कॉम्प्लीमेंट इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, तो क्या आ जाएगा ए इंटू बी। यही तो आया जो आपने डायरेक्ट किया, वही ऐसे आया, डिमार्गन से भी आ गया, ठीक। चलिए, तो आप तीनों गेट का क्या किए, रियलाइजेशन कर लिए। अब एक लास्ट पॉइंट आता है बेटा, लास्ट पॉइंट हमारा आता है नॉर गेट। सर नॉर गेट बताइए क्या होता है? नॉर गेट में क्या होता है, जहां पे एंड था वहां पे और कर दीजिए, और प्लस नॉट मिलके क्या होता है, नॉर बन जाता है, ठीक है। आप ए और बी दो इनपुट ले लो बेटा, और यहाँ पे इनको, तो इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, इनका रिप्रेजेंटेशन इस तरह से हो जाएगा, नॉर का रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, ए और बी, ए बी दो इनपुट हो जाएंगे और वाई क्या हो जाएगा, आउटपुट होगा। ये हमने बताया है कि इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ और एंड नॉट गेट, एंड इट इज इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू दिस सिंबल, ठीक। तो ये सिंबल में हमारा क्या हो जाएगा, ए बी हमारा इस तरह से हो जाएगा। अगर इस तरह से हमने कहीं लिखा तो हम बोलेंगे नॉर है, क्या है, नॉर गेट है। तो नॉर गेट में ये हमारा नॉर गेट है, तो नॉर गेट में अगर अब हम लोग कहेंगे तो ये आर का क्या है, इन्वर्ट है, आर का इन्वर्ट है, तो इनका ट्रूथ टेबल बनाओ बेटा, इनका क्या बनाओ, ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल क्या होगा कि एक इनपुट ए बी और आउटपुट क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर यही 4 कंडीशन होंगे, 0 0 0 1 1 0 और 1 1, होगा कि नहीं? तो यहाँ पे 0 0 पे बोलो क्या होगा, 0 0 पे 0 हो जाएगा, कैसे? क्योंकि सर अभी तक जब आर की पहले आप रिविजन कराइए, और गेट में क्या होगा कि आर में क्या होता है, 0 0 पे 0 होता है, 0 1 पे 1 होता है, 1 0 पे 1 होता है, 1 1 पे 1 होता है कि नहीं, और में। अब नॉर में बताइए, नॉर क्या होता है, आर का इन्वर्ट होता है, माने आर का जो भी आउटपुट आएगा वो इन्वर्ट होके इनका क्या हो जाएगा, नॉट में, मतलब नॉट से क्या हो जाएगा, इन्वर्ट हो जाएगा। तो जहां 1 था, 0 था, वहां 1 हो जाएगा, और जहां 1 था बेटा वहां क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होता है, नॉर का ट्रूथ टेबल हो जाता है, नॉर का क्या हो जाता है, ट्रूथ टेबल हो जाता है। तो हम बोल सकते हैं नॉर गेट में क्या होता है कि नॉर गेट आर दोज गेट इन विच if both input is low then output will generate otherwise नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्या होगा, इस तरह से हमारा ट्रूथ टेबल बन गया। अब आप बोलोगे कि सर इनको, जैसे आपने नैंड गेट में नैंड गेट का यूज करके डिफरेंट टाइप ऑफ गेट का रियलाइजेशन किया था या बनाए थे आप, वैसे ही आप नॉर से यूज करके बनाइए। तो चलिए ठीक है, बनाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होगा बेटा, ध्यान समझना कि नॉट से हमको क्या बनाना है, नॉट बनाना है। तो आप बोलोगे कि सर ऐसा है कि आप एक नॉट में एक इनपुट होता है, आप इसको करिए, इसका इन्वर्ट तो करिएगा ही, नॉट गेट बन गया, ठीक है। और सर दूसरा कोई गेट बनाइए, देखिए आप बनाइए, देखो एक नॉर है तो हमें क्या बनाना है, देख लो, एक हमने क्या ले लिया, एक इनपुट बेटा एंड बना लेना है, ए कर देना है, और दूसरा हमने क्या ले लिया बोलो, बी ले लिया। इसका मतलब समझ रहे हो ना बेटा, दो इनपुट नैंड गेट है इसलिए मैंने ऐसा किया है, ए इस पे भी ए मिल रहा है, इस पे भी ए मिल रहा है, इस पे भी बी मिल रहा है, इस पे भी बी मिल रहा है। अब ये दोनों, इनका जो आउटपुट होगा ये क्या हो जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट, इनका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा इनका, ठीक है। अब इन दोनों को हमने फिर नॉट से कर दिया,
फिर नॉट से कर दिया, तो नॉट से कर दिया, इसका मतलब क्या कि ए का कॉम्प्लीमेंट प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, यही होता है ना। तो जब ये होता है तो अब डिमार्गन थ्योरम यहाँ पे लगा दो, सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सम, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सम इज इक्वल टू द कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे ए का कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, तो हमारा ए इंटू बी एंड गेट में कन्वर्ट हो गया। क्या है, किसका रिप्रेजेंटेशन है, किसका बूलियन एक्सप्रेशन है, y इक्वल टू ए इंटू बी, एंड गेट का है। तो नॉट से हमने एंड डिजाइन कर लिया कि नहीं, तो सेम बेटा इसको आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा बातें कि सर ऐसा कैसे हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, लास्ट जो है लास्ट हमारा क्या है कि कैसे आप नॉर गेट से एंड गेट तो बना लिए, नॉर गेट से आर गेट कैसे बनाओगे। तो आप बोलो बेटा कि ए हमारा ए और बी दो इनपुट है, इसका बोलो आउटपुट कौन बताएगा, ए प्लस, कौन बताएगा, बोलो ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट सर कर दीजिए। ठीक है, और इसी को एक कॉम्प्लीमेंट और चढ़ा दें तो क्या हो जाएगा, कैसे होगा देखो, तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा कि सर ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट तो है ही, ये जाएगा इनपुट, लेकिन नॉर है इसका कॉम्प्लीमेंट कर देगा। तो हमने पहले ही बताया था बेटा कि अगर कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट है तो ये आपस में कट जाते हैं, ए प्लस बी हो जाता है। तो y इक्वल टू ए प्लस बी एक इसका से बूलियन एक्सप्रेशन है और गेट का एक्सप्रेशन है, तो ये हमारा क्या हो गया, डिजाइन और गेट हो गया। आप इसको डिमार्गन थ्योरम से करिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट कर सकते हैं कि सर अगर ऐसा रियलाइजेशन है। आप कोई भी एग्जाम, कोई भी ट्यूशन को ले सकते हैं, चाहे लो लेवल का हो, मीन्स आपके इंटरमीडिएट क्लास का हो, सीबीएसई बोर्ड का, चाहे आपका आईटी जेईई तक का लेवल का हो। ठीक है, आप अगर इतने कंसेप्ट को समझ गए हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा लॉजिक गेट में। ठीक है, दो रिमेनिंग गेट और है हमारे जो स्पेशल पर्पज गेट के थ्रू बनाए गए हैं, स्पेशल पर्पज के लिए बनाए गए हैं, वो हमारे कौन कौन से हैं, एक एक्सक्लूसिव आर गेट है, दूसरा एक्सक्लूसिव नॉट गेट। इस तरह से अगर हम ये दो गेट को और कंफर्म कर लें, फिनिश कर लें, तो हमारा बेटा क्या हो जाएगा कि आप बोलोगे कि लॉजिक गेट में आप कुछ भी पूछिए। ये 4 वीडियो केवल जो मैं आपको अपलोड कर रहा हूँ, ये 4 वीडियो से आप क्या करोगे, कोई भी एग्जाम होगा आप इसके कंसेप्ट को अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं लास्ट वाला। लास्ट है एक्सक्लूसिव एक्सऑर। एक्सऑर को हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव ऑर गेट और एक्सनॉर को बोलते हैं एक्सक्लूसिव नॉट गेट। एक होता है एक्सऑर, दूसरा है एक्सनॉर। इनका भी एक नंबर होता है 74861, मैंने एक्सऑर का बताया था। तो ऐसे ही बेटा सबका नंबर होता है। तो एक्सऑर का क्या होता है, इसका सिंबल सर बता दीजिए, 60 में चलेंगे, ज़्यादा इसको ब्रीफली नहीं जाना है। क्यों, क्योंकि आपको ज़रूरत ही नहीं है। ब्रीफली भी इसका भी हम ब्रीफ में डिस्कशन कर सकते हैं। सर नैंड से एक्सऑर कैसे बनाएंगे, नैंड से सर एक्सनॉर कैसे बनाएंगे, आप बना सकते हैं। इसमें 5 गेट लगा देंगे, इसमें जो है 6 गेट। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, गेट का जो है कॉम्बिनेशन कैसे करना है मुझे, इस तरह से हम इन दोनों को नैंड गेट के थ्रू, नार गेट के थ्रू डिजाइन कर सकते हैं। लेकिन आपको इतना हद तक नहीं समझना, अगर आपको समझना है तो आप कमेंट करिएगा, मैं इसको जरूर समझाऊंगा। ठीक है, तो आइए एक्सऑर गेट की देखते हैं। एक्सऑर गेट में क्या होगा बेटा, ध्यान समझना, एक्सऑर गेट का जो सिंबल होता है इस तरह से होता है, और गेट में बस एक आगे से इस तरह से कर दीजिए, तो यही हमारा होता है एक्सऑर गेट। 2 इनपुट का ए भी होता है, ए और बी, और एक आउटपुट इसमें भी होता है। ठीक है, ये हमारा होता है एक्सऑर। सर इसका बूलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, इसका बूलियन एक्सप्रेशन इस तरह से होता है, इसका नोटेशन होता है ए एक्सऑर बी, इस तरह से पढ़ते हैं, ए एक्सऑर बी, इसको बोलते हैं ए एक्सऑर बी। तो ए एक्सऑर बी है, तो इसको जब ओपन आप करोगे, जब ओपन करेंगे तो कैसे होगा, तो आप जब ओपन करेंगे तो वाई का तो बेटा बोलो क्या होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटू बी प्लस ए इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट, इस तरह से होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटू बी प्लस ए इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इस तरह से इनका क्या होता है, एक्सऑर गेट का रिप्रेजेंटेशन बूलियन एक्सप्रेशन होता है। आप इसको करके देखिएगा कि कैसे हम और इसको ये सब कहाँ से आया, इसका आपका डेरिवेशन नहीं जरूरत है, आपको बस ये समझना है कि ये इसका फार्मूले के तौर पे इसको क्या करिए, अच्छे से इसको रिव्यू करिए अपने दिमाग में।
इसको अच्छे से रिमेंबर करिए कि XOR गेट A XOR B इक्वल टू होता है A का कॉम्प्लीमेंट B प्लस A इंटू B का कॉम्प्लीमेंट। इतना आपको दिमाग में रखना ही रखना पड़ेगा। चलिए अब आते हैं ट्रुथ टेबल की, थोड़ा सा डिस्कशन कर देते हैं। ट्रुथ टेबल क्या होता है इनका। तो ट्रुथ टेबल बेटा ध्यान समझना कि इनके में भी जो जब दो इनपुट है तो बोलो कितने कंडीशन होंगे, कितने कंडीशन होंगे बोलो, 4 होंगे। 4 केस होगा, एक होगा A B है तो हमारे कितने होंगे बोलो, 0 0 होगा, 0 1 होगा, 1 0 होगा और क्या होगा, एक 1 1 होगा। ठीक है, इस तरह से हमारा 4 केसेस होंगे। तो आउटपुट जो होगा बेटा मिलेगा क्या, 0 0 पर बोलो क्या मिलेगा। आपने सर इसको 0 कर दिया तो ये 1 हो गया, लेकिन ये 0 है तो 0 कर दिया। ये क्या हो गया, 0 है, आपने 0 लिया, ये 0 है लेकिन ये 1 है, तो पूरा क्या हो गया, 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब 0 1 की बात करते हैं। तो आपने इसको 0 किया तो ये क्या हो गया, 1 हो गया, B हमारा 1 है ही, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 0 आया। जब 1 और 0 मिलके क्या होते हैं, 1 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1 मिल गया। और 1 और 0, आपने इसको 1 दिया तो 0 कर दिया। जब 0 कर दिया तो आप इसको 0 दिए हैं तो ऑटोमेटिक 0 हो गया। और फिर आपने इसको 1 दिया है, इसको 0 दिया है तो 1 हो गया, 1 इंटू 1 1 हो गया, 1 प्लस 0 1, और 1 1 पे क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0, तो टोटल 0 हो जाएगा, 0 प्लस 0। तो ये हमारा XOR गेट होता है। इसको XOR गेट का क्या होता है, ट्रुथ टेबल होता है। तो हम बोल सकते हैं कि ये हमारा क्या होता है, ऑड जो है वंस का डिटेक्शन होता है कि देखो इसमें ऑड कितने हैं, ऑड यहाँ पे हैं, ऑड यहाँ पे नंबर ऑफ वंस कितने हैं, तो हम इसको बोलते हैं, इसको हम यूज करते हैं डिटेक्शन ऑफ वंस में। ठीक है, नंबर ऑफ वंस फाइंड करना, या आप इसको आगे पढ़ोगे अच्छे से कि इसमें हम कंपैरेटर एक तरह से पार्टी बिट में भी यूज करते हैं। ठीक है, तो बस आपको ये समझना है कि ट्रुथ टेबल इनका क्या होता है इस तरह से, और इनका जो है ये लॉजिकल फार्मूला क्या है और इनका सिंबल क्या है। ठीक है, चलिए अब इसके लास्ट पॉइंट हम लोग बेटा इस चैप्टर का करते हैं आज, XNOR गेट। XNOR गेट की ध्यान समझना। XNOR गेट क्या है, XNOR गेट में हम लोग क्या करेंगे कि XNOR गेट में इनका सर सिंबल बता दीजिए। इसका सिंबल बेटा कुछ नहीं है, इस तरह से है, इस तरह से, बस यहाँ पे क्या लगा दीजिए, बबल लगा दीजिए। XOR में बबल लगा दीजिए तो क्या आ जाएगा, XNOR होगा। इसमें भी सर 2 ही इनपुट होंगे बेटा, इसमें भी 2 इनपुट होंगे, एक आउटपुट Y होगा। तो इसका सिंबल रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो बूलियन एक्सप्रेशन क्या होगा, इसको इस तरह से करते हैं, इस तरह से इसका रिप्रेजेंटेशन A XNOR B। इसको जब ओपन करेंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा A का कॉम्प्लीमेंट इंटू B का कॉम्प्लीमेंट प्लस EB। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको रिमेंबर कर लीजिए अच्छे से। y इक्वल टू A का कॉम्प्लीमेंट इंटू B का कॉम्प्लीमेंट प्लस EB। ठीक है, अब इसके थ्रू ही आप देखें ट्रुथ टेबल बनाइए, ट्रुथ टेबल बनाइए इसका। अब ये सब आप अपने से कर सकते हैं, कोई दिक्कत होगा लॉजिक से या जो चैप्टर से, आप इसको ट्यूशन को जो है अच्छे से करके कमेंट में कर सकते हैं कि हाँ सर इसका ट्यूशन बताइए। A है बेटा, B है, और यहाँ पे 2 इनपुट हो गए और एक हमारा बोलो क्या हो गया, आउटपुट हो गया। A 0 0 हो गया, A 0 1 हो गया, A 1 0 हो गया, A 1 1 हो गया, 4 केस हो गया। आप बोल रहे हैं सर 0 0 कर दीजिए, तो A 1 और 1 हो जाएगा, 0 का 1 हो जाएगा और 0 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 इंटू 1 1 होगा, और यहाँ पे 0 0 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक 0 है तो यहाँ 1 हो जाएगा, फिर ये 0 है तो 1 है तो 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 0, तो ये 0 हो जाएगा। इसी तरह से भी 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो देखो जब नंबर ऑफ वंस हमारे क्या है, इवन है, तब ये हमारा क्या होता है, हाई हो रहा है, इसका मतलब ये हमारा इवन